बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। क्यों छोड़ा है हमको बताओ, रीत अपनी पुरानी निभाओ। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, आए अपनों से ऐसा ये नाता, क्या सोची है तुमने विधाता। हम तो चरण शरण में तुम्हारी, अपनी कृपा की दृष्टि घुमाओ। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, छोड़े हमको कहाँ पर गए तुम, 2 दिन को कह के गए तुम, आज बरसों चले जा रहे हैं। ऐसे दिल ना कठोर बनाओ, भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ। राम कृष्ण दास तेरे बुलाते, तेरे चरणों में शीश झुकाते। माफ कर दो खता जो हुई है, और भगवान अधिक मत रुलाओ। भक्त तेरे तुम्हें कृष्ण आओ, हाथ जोड़े खड़े दर तुम्हारे, कृष्ण हो कृष्ण अब मन पुकारे। लाज रख लो मेरे दीन दाता, दास आया शरण निभाओ। भक्त तेरे मेरे कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। कोई खाली न लौटा है दर तेरे, कोई खाली न लौटा, कोई खाली न लौटा दर तेरे। आस पूरी सबकी दर तेरे, कोई खाली न लौटा है आके, आस पूरी हुई सबकी आके। नाम की लौ लगाए हुए हैं, अब देरी ना भगवान लगाओ, अब देरी ना भगवान लगाओ, अब देरी ना भगवान लगाओ। भक्त तेरे मेरे कृष्ण आओ, राम कृष्ण दास तेरो रहे हैं, राम कृष्ण दास तेरो रहे हैं, अपने कृष्ण को तेरो रहे हैं। दीन दाता दया करके आओ, भक्त तेरो रहे, भक्त तेरे मेरे कृष्ण आओ, आज हमको भी दरस दिखाओ। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने, सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। कमी जो कुछ भी है वो हमारी है। हम अपनी कमी मानते नहीं और अपने ईश्वर की कमी को देखते हैं और दूसरों की कमी को देखते हैं। अपने अहंकार छल कपट राग देश में बंधे रहते हैं और मन में समझ लेते हैं कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, बड़े भारी धार्मिक हैं, पुजारी हैं, भगवान के भगत हैं और हमारे बराबर कौन है। ऐसे घोर अहंकार में मूढ़ भाव में बंधे रहते हैं और सच्चे मन से हम प्रभु को भजते ही नहीं, उसके शरण में जाते ही नहीं, उसको तत्व से जानते ही नहीं और गुरु को मानते ही नहीं। गुरु के भी गुरु बने रहते हैं, उसके प्रभाव को नहीं समझते, गुरु का कहना नहीं मानते और गुरु की आज्ञा पालन नहीं करते और गुरु जो बताएं उस रास्ते पर नहीं चलते और प्रभु को अपनी अज्ञानता के कारण दोषी बना लेते हैं। वह तो वास्तव में निर्दोष है और निर्विकार है। सामान सब संसार प्रभु के लिए है। जैसे नियम बना हुआ है, अग्नि हवा पानी सूर्य चंद्रमा दिन रात नक्षत्र मानव आज अपना अपना काम करेंगे। जब मर्यादा बांध बांध कर बना दी, आपको अपना कर्म करना है, प्रभु को अपना कर्म करना है। कुछ कहेंगे प्रभु तो निष्काम है, उन्हें क्या काम। ये सत्य है कि वो निष्काम है, परंतु प्रेम के भूखे तो भगवान भी हैं। जैसे कोई कितना भी छका हो और प्रेम विवश होकर भी कुछ ना कुछ तो वो खा ही लेगा, ऐसे प्रभु प्रेम विवश होकर भजने वाले का अपने शरण आय का कभी परित्याग नहीं करते और प्रभु का अनन्य भक्त का परित्याग कभी नहीं करते। प्रभु का काम है और सब संसार में जो कुछ भी हो रहा है और ये सब प्रभु के संकल्प मात्र से हो रहा है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक फूल भी नहीं खिल सकता। तो उसके बिना जब कुछ नहीं होता तो ये सब प्रभु जी का ही तो काम है। हम सब आप कर रहे हैं, ये सब काम प्रभु कर रहे हैं। ये सब धन प्रभु का है, ये मकान सब प्रभु का, ये परिवार सब प्रभु का, ये काया माया सब प्रभु की और ये माया प्रभु की। हम सब प्रभु के तो हैं। ये दिन महीना पक्ष घड़ी फल और सब प्रभु का है। हम प्रभु के, आप प्रभु के। ये जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ ना दिख रहा है, ये सब प्रभु का ही तो है। प्रभु सबके बाहर भीतर परिपूर्ण है, सबके अंतकरण के हृदय में बैठे हैं। वो ना देख कर भी सब कुछ देख रहे हैं, वो सब ना सुनकर भी सब सुन रहे हैं, वो कुछ भी ना करके भी सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ ना खा कर भी सब कुछ खा रहे हैं, वो सब कुछ ना पी कर भी सब कुछ पी रहे हैं, वो निराकार होकर भी साकार हैं और वो साकार होकर भी निराकार हैं। वह कहीं भी ना होकर सब जगह है और वो सब जगह होकर भी कहीं नहीं है। वो कुछ भी नहीं, वह सब कुछ है। आदि प्रभु के तत्व रहस्य मर्म का ज्ञान है। प्रभु की कृपा से, गुरु ज्ञान से, प्रभु के नैन भक्ति से ही ये प्राप्त होता है। प्रभु की कृपा तो प्रभु से ही प्राप्त हो सकती है। प्रभु जिसे जना दे वो प्रभु के तत्व रहस्य गुण को समझ जाता है। वैसे तो जीवन भर चक्कर काटते रहो, घूमते रहो, पोथी पढ़ते रहो, मतों पंथों धर्मों में लगे रहो, सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दोगे। बिन प्रभु की कृपा से, बिन गुरु ज्ञान के, बिन सत्संग के, बिन धारण करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सभी प्रेमी अंतर्मात्मा से प्रभु का सुमरण करो, आसक्ति भाव से नहीं, निरासक्ति भाव से। अगर तुम आसक्ति भाव से प्रभु का भजन करते हो तो आसक्ति भाव बांधने वाला है और निरासक्ति भाव तारने वाला है। क्योंकि आसक्ति हमारे बंधन का कारण है, बंधन मोक्ष का कारण भी आसक्ति है।
जिसमें हमारी आसक्ति होगी हम उसमें ही बंधे रहेंगे और वो भोग हमको भोगना पड़ेगा। ऐसा मानकर हमको निरासक्त भाव से जीना चाहिए। से सब काम करिए लेकिन सेवा की भावना से करिए। सब काम करिए प्रभु का समझ कर करिए। क्यों? परहित कर करिए, परमार्थ के वास्ते से करिए। उस कार्य में बंद कर मत करिए। कर्म करिए प्रभु के वास्ते करिए और फल जो करिए प्रभु को अर्पण करिए, प्रभु के वास्ते करिए। प्रभु फल में ये ना सोचो कि ये फल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये फल हमको कम मिलेगा, ऐसा मन में विचार ना करो। और सभी लोग प्रेम से प्रभु का नाम लो और सबको नाम लेवाओ और सब प्रभु की एक ही संतान है। हमारा सबका मालिक एक है। हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं। ऐसा मन का विचार कर एक ही परमात्मा हमारे आपके दिल में बैठा हुआ है अनासक्त भाव से। अपना यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है ये प्रभु का है। प्रभु ने अपना हमको कुछ देखने को दे दिया कुछ समय, अब वो अपना समय आने पर अपनी वस्तु ले लेंगे। तो इसलिए जैसे प्रभु ने हमको दिए और वैसे हम प्रभु के अगर लौटा देंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो किसी वस्तु में अपनी ना समझ कर, जिसमें मैं भाव आ जाता है, मेरापन आ जाता है, अपनापन आ जाता है, वो चीज़ को हम अपना करके आसक्ति भाव हो जाता है और उस आसक्ति में हमको कुछ नहीं दिखता, वो वस्तु ही दिखती है, वो प्राणी ही दिखता है और हम उसमें ही बंध जाते हैं। अब वो बंधन ही हमारे जन्म मरण का कारण है। इसलिए अनासक्त भाव से अनासक्त भाव में रहिए, आसक्त भाव में नहीं। आसक्ति को त्याग दो और प्रभु का समझ कर सब प्रभु के अर्पण कर दो और एक केवल निश्चय कर लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना कर्म चाहिए ना हमको फल चाहिए, केवल एक श्री कृष्ण चाहिए। बस ये दृढ़ निश्चय कर लो और सबसे नाम लो, नाम लो।